हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए प्रीपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। डिटेल्स में इसको समझेंगे। आपके एसएससी, यूपीएससी या इस लेवल के हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल ईजीली। अब देखिए, जंप आया है और वॉल आया है, तो इसका मतलब है कि कैट ने वो वॉल पार किया है, उसके ऊपर से वो कूदी है, तो क्या आएगा? ओवर आएगा। ओवर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ निकलती है, मतलब उसके टच नहीं होती है। ओके, जहाँ टच होती है वहाँ ऑन का यूज़ होता है। उसके ऊपर से मूव करके निकलती है या ऊपर होती है हवा में बिना टच किए हुए, तो हम वहाँ ओवर यूज़ करते हैं। तो यहाँ होगा द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल ईजीली, कि मतलब जो कैट है वो आसानी से दीवार के ऊपर से कूद गई, जंप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना, इसको आपको रटना पड़ेगा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं इसके पीछे, अफ्रेड के बाद में ऑफ ही लगता है। ओके, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, कि उसको स्पाइडर्स से डर लगता है या वो स्पाइडर्स से डरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन विल रीच द स्टेशन डैश 5 PM। अब जब भी टाइम मेंशन होता है तो उससे पहले हम हमेशा एट प्रीपोजिशन यूज़ लेते हैं। याद रखने वाली बात है, जब भी टाइम मेंशन होगा तो उससे पहले हमेशा एट होगा। और कभी डेज आ गए, जैसे कोई डेट आ गई या फिर संडे मंडे इस तरह का कोई डे आ गया, उससे पहले हमेशा ऑन आता है और टाइम से पहले हमेशा एट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज पनिश्ड डैश बीइंग लेट। अब देखो यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या सूटेबल रहेगा कि ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। ठीक है, बिकॉज यहाँ आएगा नहीं, ड्यू भी नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। फॉर करेक्ट आंसर है, ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, कि वो लेट होने के लिए या लेट होने की वजह से उसको पनिश किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मैट ईच अदर डैश चांस। तो हम बोलते ही हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि बाई चांस हम मिले, है ना। तो वी मैट ईच अदर बाई चांस, बाई चांस मिलना। ओके, सबसे सूटेबल प्रिपोजिशन है यहाँ पर बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉप इज़ क्लोज्ड ऑन संडेज। अभी मैंने बताया था आपको कि कभी भी डेज अगर आते हैं तो डेज से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, चाहे कोई पर्टिकुलर डेट हो या फिर संडे मंडे इस तरह का कोई डे मेंशन हो, हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट। कोई सोचने वाली बात नहीं इसमें, हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि बाई पोस्ट आया है। कोई भी लेटर जब आता है तो हम बोलते हैं ना कि बाई पोस्ट आया है, तो बाई यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग द जॉब अलोन। अब देखिए यहाँ भी याद करने वाली बात है कि कैपेबल के बाद में हमेशा ऑफ आता है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब अलोन, कि वो अकेला जॉब करने के लिए कैपेबल है। जैसे अभी हमने पहले याद किया था, अफ्रेड के बाद में ऑफ आता है, तो वैसे ही कैपेबल के बाद भी हमेशा ऑफ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिफ्रेन डैश स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग। रिफ्रेन में भी याद करने वाली चीज़ है कि रिफ्रेन के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है कि किसी चीज़ से परहेज करना या अवॉइड करना। तो इसका मतलब है कि प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के अंदर स्मोक करने से परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टडीज़। कॉन्सेंट्रेट आया है, इसके बाद भी हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑन। कॉन्सेंट्रेट के बाद में हमेशा ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तब भी ऑन आता है। इस तरह के कुछ फ्रेज हैं, वो हम आगे और क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय इज़ इंटरेस्टेड। फिर से यहाँ पे याद करने वाली बात है कि इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन आएगा। द बॉय इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस, कि जो लड़का है वो लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्टेड है। ओके, इन प्रीपोजिशन इंटरेस्ट के बाद हम हमेशा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। लुकिंग फॉरवर्ड जब भी आता है उसके बाद में हमेशा टू आएगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि टू आएगा ही आएगा। उसके बाद या तो नाउन आएगी, और अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। फिलहाल ये देखिए कि शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डिवाइडेड द मनी
इक्वली डैश द 4 ब्रदर्स, कि भाई 4 भाइयों में कोई चीज़ मनी है वो डिवाइड हुई है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है लोगों के बीच में, तो अगर 2 लोग हैं तो हमेशा बिटवीन आता है, और 2 से ज़्यादा है तो हमेशा अमंग आता है। तो यहाँ पे 4 ब्रदर्स है तो हमारा आंसर होगा अमंग। ओके, ये अगर 2 ब्रदर्स होता तो बिटवीन आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग वॉज डन डैश अ फेमस आर्टिस्ट, कि भाई जो पेंटिंग है वो बनाई गई है किसके द्वारा, एक फेमस आर्टिस्ट के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि द्वारा इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो हम बाई यूज़ करते हैं। द पेंटिंग वॉज डन बाई अ फेमस आर्टिस्ट, कि जो फेमस आर्टिस्ट है उसके द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इंसिस्टेड, इसमें भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन आता है, इंसिस्ट आ गया तो शी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल हर सेल्फ। तो इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हर सेल्फ, कि उसने इंसिस्ट किया, दबाव डाला कि वो बिल खुद पे करेगी। ठीक है, तो इंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्सिबल के बाद में भी हमेशा 4 आएगा, फिक्स्ड प्रिपोजिशन है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दी प्रोजेक्ट, कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैनेज करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, करने के लिए जब सेंस होता है तो 4 का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग दी मनी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसमें क्या आएगा। ओके, इसमें भी एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज बोर्न, देखिए डेट आई है फिक्स, मैंने क्या बोला था, कोई भी डेट या डे अगर आता है तो कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे हम, ऑन। शी वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश विनिंग द अवार्ड। अभी मैंने पहले बताया था कॉन्ग्रेचुलेट जब भी आएगा तो हम कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन। ठीक है, ऑन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन विनिंग द अवार्ड, कि भाई उसने अवार्ड जीता इसलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ एडिक्टेड डैश प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब देखिए एडिक्टेड के बाद में भी एक फिक्स प्रिपोजिशन आता है, एडिक्टेड के बाद में हमेशा एक फिक्स प्रिपोजिशन आता है, कौन सा, टू। जैसे अफ्रेड ऑफ था, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन था, वैसे ही एडिक्टेड टू होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रिपोजिशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि जब लुकिंग फॉरवर्ड आता है तो उसके बाद में हमेशा टू आता है, या तो उसके पीछे नाउन आती है, और अगर वर्ब आएगी तो वो एज जेरंड आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज डिफरेंट फ्रॉम होता है, आपने नॉर्मल लैंग्वेज में ये पढ़ा होगा कि द बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आई रेड लास्ट वीक, जो मैंने लास्ट वीक बुक पढ़ी थी उससे ये किताब अलग है, डिफरेंट फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द थीफ एस्केप्ड डैश द पुलिस। एस्केप के बाद में क्या आएगा, फ्रॉम, फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, याद करने वाली चीज़ है। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस। ओके, आज के ये क्वेश्चंस थे, बहुत ही कम टाइम में हमने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। किस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।